डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11 के पाठ जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्य और शक्ति के बारे में है। ऊर्जा को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम कार्य और शक्ति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले उनको समझेंगे। उसके बाद में यहाँ आपके बुक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनमें बहुचयनात्मक प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। और इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुचयनात्मक प्रश्न भी आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पहले हम इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, कार्य और शक्ति के बारे में। उसके बाद में हम इनके प्रश्नों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में है कि बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। ये कार्य की परिभाषा है। देखिए, समझिएगा, बल द्वारा अपन बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, वो ही बल है। ठीक है, सरल भाषा में किसी वस्तु, कोई वस्तु है, जैसे कोई अलमारी हो सकती है, दरवाजा हो सकता है, टेबल कुर्सी हो सकती है, को विस्थापित करने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी स्थिति बदलना। ठीक है, को कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु को इधर यहां धक्का देकर या खींचकर हम यहां तक ले आए, तो इस वस्तु की स्थिति बदल गई। पहले ये वस्तु यहां पर थी, ठीक है, और अब ये वस्तु कहां पर आ गई? यहां आ गई। तो यही इसका विस्थापन है। और विस्थापन का मतलब यहाँ ये दूरी से है, यानी कि इसने इतनी दूरी तय की। ठीक है, और ये वस्तु यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आई? बल लगाने पर। तो बल लगाने से किसी वस्तु को विस्थापित करना या वस्तु में विस्थापन होना ही कार्य कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब इसका फॉर्मूला बनता है कार्य यानी कि W बराबर वर्क कार्य बराबर F फोर्स, ठीक है, और गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी विस्थापन अपन ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जो इसने दूरी तय की है उसको अपन ऐसे दर्शाएंगे। तो ये एक प्रकार से इसका सूत्र बन गया, और इस सूत्र में से अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमें ठीक प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, यदि F बल लगाने पर, यानी कि अपन ने बल लगाया F यानी कि फोर्स, ठीक है, बल को ही अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, जिसको अपन F से दर्शाते हैं। विस्थापन S हो एवं बल की दिशा और विस्थापन के मध्य, देखो यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर लिखा नहीं है किताब में तो थीटा आएगा, इसको थीटा कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से एक जीरो है और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई है, इसको थीटा कहते हैं अपन विज्ञान की भाषा में। थीटा कोण, यानी कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा कोण है। हो तो कार्य यहां लिख लीजिएगा W बराबर, शायद किताब में लिखा हुआ है, W बराबर क्या होता है? F, ठीक है, इंटू S। अब यहां पर इसके बीच में कोण है, उस कोण को अपन कोस थीटा में मापते हैं। कोस लिख देंगे और कोस थीटा। तो थीटा का मतलब यहाँ कोण का मान आएगा 30 डिग्री है, 45 है, जो भी है, ठीक है, 60 है, 90 है, वो यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ इसके बीच कोण कैसे बनता है वो अपन समझ लेते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को कोई व्यक्ति रस्सी से या धागे से बांध करके इसे खींच रहा है। ठीक है, तो बल लगाने पर विस्थापन तो इधर ही होगा। बल तो लग रहा है इस दिशा में, परंतु विस्थापन इधर होता है। तो विस्थापन और बल लगाने के बीच में जो कोण होता है वही यहाँ पर इसका ये कोस थीटा है। ठीक है, कोस थीटा का मान ये होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बल के सूत्र के बारे में पढ़ा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कार्य अपन करते हैं तो उसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है कि किस दिशा में काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से एक अदिश राशि है और कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। वैसे कार्य का एक मात्रक और है अर्ग, वो हमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ आपको सिर्फ जूल याद कर लीजिएगा। ठीक, कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर अगले जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, ये ऊर्जा का है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। पॉइंट 5 भी अपने सिलेबस में नहीं है, पॉइंट नंबर 6 भी अपने सिलेबस में नहीं है, 7वां पॉइंट भी अपने सिलेबस में नहीं है। ये पॉइंट अपने सिलेबस से हट गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का 8वां पॉइंट भी नहीं है, यानी कि ऊर्जा अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 10 का पॉइंट भी नहीं है,
और 11 का पॉइंट ऊर्जा संरक्षण का, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। 12 का पॉइंट ऊर्जा रूपांतरण भी अपने सिलेबस में नहीं है, और ये विद्युत ऊर्जा भी अपने सिलेबस में नहीं है। और ये किस पॉइंट नंबर 14 ये अपने सिलेबस में है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, ठीक है, दर का मतलब रेट होता है, कितने समय में कितना अपन ने कार्य किया। तो पावर यानी कि पी शक्ति बराबर क्या होता है, इसका सूत्र बनेगा W बटा टी। ठीक है, यानी कि W मतलब कार्य वर्क करने की दर, दर का मतलब कितने समय में, और समय को अपन सेकंड में मापेंगे यहाँ पर। तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, पावर शक्ति बराबर कार्य बटा समय, वही कहलाता है अपना शक्ति, कहलाता है पावर कहलाता है। और शक्ति का जो मात्रक है वो है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। ये वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उनके नाम सम्मान में रखा गया है वाट। 15 का पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति उपयोग का व्यवसायिक मात्रक यूनिट है। जैसे विद्युत शक्ति जो अपने घरों में जो मीटर लगा हुआ है वो एमीटर है, और उसमें यूनिट मापी जाती हैं, और यूनिट के अकॉर्डिंग अपने बिजली का बिल आता है। ठीक है, शहर में यूनिट का खर्चा अलग है, गांव की रेट अलग होती है। तो इस प्रकार से विद्युत शक्ति को यूनिट में मापते हैं, और एक यूनिट का जो मान होता है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक यूनिट का बराबर 1 किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, यानी कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक यूनिट बराबर ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1 किलोवाट, के डब्ल्यू किलोवाट, और एच मानी आवर यानी घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और इसको घंटे में मापेंगे अपन। ठीक है, यहाँ इसके लिए अपन घंटे यूज करते हैं कि 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, ठीक है, वो घंटे में मापते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदुओं में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होता है। अश्व शक्ति, अश्व यानी कि हॉर्स। ठीक है, हॉर्स को अपन क्या लिखते हैं, एच, हॉर्स मानी घोड़ा, और शक्ति मतलब पावर। ठीक है, एचपी। जैसे अपने घरों में अपन देखते हैं कोई पानी की मोटर है तो उसपे अपन कहते हैं कि ये 2 एचपी की मोटर है, 1 एचपी की है। या फिर कुएं की जो मोटर होती हैं जो पानी ऊपर फेंकती हैं, सबमर्सिबल मोटर होते हैं भले ही वो सब मोटर जो है उनके 10 एचपी, 15 एचपी, 20 एचपी की मोटर लिखा होता है। तो एक अश्व शक्ति यानी कि एक घोड़े जितनी शक्ति जो है उसके अंदर 746 वाट होता है। ये 746 वाट फिक्स है, आपको ये याद करना है। यहां तो अपन ने बात की पहले इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में। अब अपन समझेंगे इस पार्ट के अंदर जो अभ्यास वाले पर्सन है उनमें बहुचयनात्मक पर्सन, जिनको बोर्ड परीक्षा में इसी बार शामिल किया गया है आपके 10वीं बोर्ड में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। पहले ये पिछले साल या उससे पहले, ये संशोधित पाठ्यक्रम से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं आते थे, इस बार इनको जोड़ा गया है। तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके थोड़ा बहुत प्रश्न का उत्तर याद भी नहीं है तो आप 4 ऑप्शन में से देख करके 4 विकल्प आपको मिल जाते हैं, और इन विकल्प में से आप चयन कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। देखिए थोड़ी देर पहले अभी अपन ने पढ़ा था, इधर ये रहा, ये रहा। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन जो है वो अपना बल का मात्रक है। किसका है, फोर्स का, यानी कि बल का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ये आपको थोड़े याद होनी चाहिए ये भी। तो कार्य का मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में है, यदि बल F यानी कि फोर्स बल और विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का मान कितना होगा। देखिए अभी दूसरा पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कि W बराबर क्या होता है, वो बात पूछ रहा है। तो यहाँ कार्य का मान W बराबर F गुणा, ये इसका मतलब यहाँ एक छोटा सा डॉट लगाना है आपको। डॉट का मतलब भी गुणा होता है, ऐसे गुणा का आप निशान लगा दीजिए इसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा F, ठीक, गुणा S का मतलब क्या है, विस्थापन, और कोस थीटा। देखो ये साइन थीटा इसका नहीं होता है, ठीक है, टेन थीटा भी नहीं होता, और केवल थीटा भी नहीं होता, यानी कौन सा थीटा है, ये कोस थीटा है। ठीक है, यह अपने त्रिकोणमिति के अंदर एक टेबल है, सारणी है, उसमें इसके मान अलग अलग होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपने ऊर्जा से संबंधित है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। चौथा क्वेश्चन भी स्थितिज ऊर्जा से है, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति का मात्रक
देखिए अभी एक पहला क्वेश्चन था, उसमें भी ये 4 ऑप्शन ये थे, अपने 3 ऑप्शन। न्यूटन जो है वो तो बल का मात्रक है, ठीक है, फोर्स का। शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका सही आंसर वाट हो जाएगा। और जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार से शक्ति का मात्रक क्या होगा? इसका आंसर वाट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है कि 1 केजी द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। देखो कार्य के लिए फार्मूला क्या होता है? W बराबर, ठीक है, F गुणा S, यानी कि बल गुणा विस्थापन। लेकिन ये बल उस समय अपन यूज करते हैं जब वस्तु को अपन पृथ्वी के इधर इस प्रकार से, ठीक है, क्षैतिज में विस्थापित करते हैं, दाएं या बाएं, ठीक है, या आगे पीछे। लेकिन जब अपन वस्तु को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, किसी वस्तु को अपन जैसे संदूक को सिर के ऊपर उठाते हैं, किसी पत्थर को उठाते हैं, किसी वस्तु को अपने हाथ में उठाते हैं, तो उस समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अपन ऊपर लेकर जाते हैं और वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, यानी कि ये जो पृथ्वी का धरातल है इसके लंबवत इस प्रकार से है, वो तो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। और ये दाएं और बाएं वस्तु को अपन खिसकाते हैं, जैसे अपन टेबल को खिसकाया फर्श के ऊपर, ठीक है, यहां से यहां तक ले गई या इधर से इधर लेके आ गई, तो ये क्षैतिज विस्थापन है। तो इसके लिए तो फार्मूला लगता है ये W बराबर F गुणा S। लेकिन जो वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो उस समय यहां फार्मूला यूज होगा अपना, यानी कि W बराबर mgh। h तो यहाँ पर हाइट है, विस्थापन है, जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे ला रहे हैं, इसकी हाइट हो जाएगी। m इसका द्रव्यमान है, ठीक है, और g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। g का मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 होता है, वैसे इसको 10 मानते हैं राउंड फिगर में। और अपने जब भी इसका प्रश्न आएगा तो यहाँ इसका मान दिया हुआ होता है 10। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसका 9.8 रख करके आप आंसर कर सकते हो, या 10 लिख करके भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या फार्मूला हो गया अपना? W बराबर mgh। m कितना है? 1 kg, तो मैंने मान रख दिया W बराबर 1 गुणा g का मान कितना है? 10, तो मान रख दिया मैंने 10। और कितना ऊंचाई पर है? 4 मीटर की ऊंचाई पर ले गया, तो गुणा 4। तो यहां गुणा करेंगे इसको, 10 से कम 10 और 10 चौक 40, तो 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो आगे जूल लगा दिया इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 जूल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ऊर्जा का है, अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी गतिज ऊर्जा का अपने सिलेबस में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहोगे सर विद्युत ऊर्जा ऊर्जा तो अपने सिलेबस में नहीं है। देखो, चाहे विद्युत ऊर्जा की बात करो या शक्ति की बात करो, उनका व्यवसायिक मात्रक पूछा है इसने, ठीक है। तो यहाँ विद्युत शक्ति भी हो सकता है और विद्युत ऊर्जा भी है। तो विद्युत शक्ति आप याद कर लीजिएगा, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? किलोवाट इंटू घंटा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, यानी कि यहाँ पर किलोवाट का मतलब KW, किलोवाट, ठीक है, इंटू एच मानी आवर। तो 1 यूनिट का मान, ये इसका व्यवसायिक मात्रक है। व्यवसायिक का मतलब कॉमर्शियल, जैसे अपने 1 यूनिट जो होती है जिसका बिजली का खर्चा आता है महीने का, तो वो व्यवसायिक हो गया अपना। तो इस प्रकार से ये इसका मात्रक का क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी अपने ऊर्जा का है, उसको छोड़ दीजिए, अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उनके बारे में समझा। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में मोस्टली अपने 2 चीजें हैं, कार्य और शक्ति। और फिर हमने इसके बहुचयनात्मक प्रश्नों को समझा कि आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं और कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, ठीक है। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, रिवीजन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको छोड़ देना है। सिलेबस जो है वो 40% कम कर दिया गया है, सिर्फ 60% ही सिलेबस बुक का आएगा। और कई बच्चों के कमेंट आते हैं, सर सिलेबस से कौन से पार्ट हटाए गए हैं, कौन से इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, कौन से पार्ट के टॉपिक हटाए गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, जो आप मेरे इस चैनल के जो प्ले लिस्ट है, मैंने 10th क्लास की एक अलग ही प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें सारे चैप्टर हैं, ठीक है। पहले पार्ट से लेकर के अपने जो 11 का पार्ट है यहाँ तक मैंने पूरा उसमें कवर किया है, बनाया है। तो आप वहां भी इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगले वीडियो में हम इस पार्ट के जो अति लघुत्वात्मक प्रश्न हैं इनको समझेंगे। धन्यवाद।